वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। तो एक तो ये वाली बात कि अभी आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। 19 से 25 तारीख तक आपके चल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आपको सबको इनको भरना है जो भी स्किल के अंदर अपीयर हुए थे। तो उन सबको ये वाला जो फॉर्म है वो भरना है, क्योंकि ये वाला फॉर्म सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आपके अगर नंबर कम है तो आप ये सोचो कि इसको नहीं भरना है। बस ये वाला जो वीडियो है ये उनके लिए है कि अभी क्या है कि काफी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आए थे और अभी काफी बम्पर वैकेंसीज भी आएंगी जो कि अभी फिलअप हुई हैं सीजीएल से या बाकी एग्जाम से भी। इवन दो ये बात एक सच है कि सीजीएल के जितने बच्चे होते हैं वो स्टेनो के अंदर उतना नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सर्टेन एक प्रपोर्शन होता है जो कि जाता है, क्योंकि इस बार क्या वैकेंसी ज्यादा है आपकी। तो हम एक डाटा भी इसके अंदर दिखाएंगे आपको, तो उससे आपको क्लियर होगा कि जनरली होता क्या है, सिनेरियो क्या होता है, कितने लोग रिपीट होते हैं और कितनी सीट्स वेस्ट जाती हैं। उन सबको हम डिस्कस करेंगे ताकि एक आइडिया लगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसी तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पे एसएससी का नोटिस भी देख लेते हैं। जो नोटिस अभी पोस्ट प्रेफरेंस का आया था, तो उसके अंदर साफ साफ गिवन है कि आपका जो ऑप्शन कम पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, तो उसके अंदर ये जो आपका टाइम है वो देखो एक्टिवेट होता है यहाँ पर 19 से 25 तारीख तक। तो आपको उसको 25 तारीख तक आपको इंतजार नहीं करना है, आपको उसको पहले ही भर देना है। ऐसा मत करना कि आप आखिरी तक बैठे हुए हो ये सोच के हुए कि मैं 25 तारीख तक भर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर का एरर आ जाए और फिर आपको दिक्कत आ जाए और आप भर नहीं पाओ, तो कुछ भी इशू हो सकता है। तो उसको जरूर से इसको भरना है, और कैसे भरना है उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं 3। वो भी आप एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी के अंदर। नहीं तो आपको वो चैनल के ऊपर ही मिल जाएंगे वो वीडियो जो भी हमने बनाए हैं पोस्ट फ्रेंड्स के ऊपर, वो आपको काफी मदद करेंगे पोस्ट रेफरेंस समझने में और उसको पढ़ने में। क्योंकि अगर आपने पोस्ट रेफरेंस सही से भरी है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये मत सोचना कि अभी बस मुझे एक जॉब की जरूरत है तो मैं कैसे भी करके भर देता हूँ पोस्ट रेफरेंस फॉर्म। ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना, ध्यान से भरना। हमने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। बाकी आप अपने सोर्सेज से भी पता करना कि किस होम टाउन या किस किस जगह पे वैकेंसीज हैं, उसी अकॉर्डिंग आप उसको भरना। अब हम बात करते हैं कि आपको इसको फिलअप कैसे करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी एसएससी की जो आपकी वेबसाइट है वो आपको ओपन करनी है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और फिर आपका जो पासवर्ड होता है आपको वो सब एंटर करके लॉग इन करना होगा। और फिर उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आती है वो ऐसी स्क्रीन आती है। तो इसके अंदर यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, इस तरीके से गिवन होगा सब। वैसे ही यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन कंपोज रेफरेंस फॉर्म, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसी तरीके से फिर आपके सामने ही नीचे ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आ जाएगा। तो आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम के अंदर आपको यहाँ पर चुनना होगा स्टेनो, और ऊपर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा। इसको आपको चेंज या ये बदलता नहीं है, ये वैसा ही रहता है। और वैसे ही यहाँ पर आपका जो ईयर है वो यहाँ पर गिवन होगा, आपको ईयर चुनना है और यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। तो आपके सामने पोस्ट ट्रांसफॉर्म पर अपीयर हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, पोस्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो हॉरिजॉन्टली आपको भरना है। वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले के वीडियोस के अंदर। और एक और बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, अगर आपको उस पर रिवाइज करना है, अगर आपने मान लो कुछ गलत भर दिया तो आप उस पर रिवाइज भी कर सकते हो, और जो आपने आखिरी प्रेफरेंस डाली है वो आपकी मानी जाएगी। यही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर जो लाइंस लिखी हुई है नीचे, इनका मतलब यही है कि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी गिवन है और जो नोटिस आया है उसके अंदर भी, कि जो आपका जो आखिरी होता है ना, उसी को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा आपकी जो पोस्ट रेफरेंस है वो। अगर मान लो आपने पूरा हॉरिजॉन्टल भरा अपने पोस्ट रेफरेंस को कोर्स के अकॉर्डिंग, जो भी मिनिस्ट्री है उनको आपने पहले रखा है, फिर आपने उसको पूरा हॉरिजॉन्टल वे के अंदर आपने उसको भरा। अगर मान लो आपसे कोई गलती हो गई लेकिन आपने तब भी उसको सबमिट कर दिया, तो आप उसको फिर से भर सकते हो और जो आखिरी आपने भरा है वो आपका माना जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि अभी तक देखो कितने एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और कितने लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं फाइनली। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, है ना, वो फाइनली जब सेलेक्ट हुए हैं तो अब उनको इतनी जॉब की नीड नहीं है, या कोई करे अगर मान लो कोई और भी करते हैं स्टेनो की जॉब, तो वो ज्यादातर या तो अपनी लोकेशन की वजह से करेंगे या किसी और फैक्टर की वजह से करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि जो सीजीएल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एमटीएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लगभग कम आते हैं स्टेनो के अंदर, क्योंकि वहां पर शॉर्टन सीखनी पड़ती है। लेकिन एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, जैसे इस बार क्या वैकेंसीज आपकी बहुत ज्यादा है, तो फिर भी यहाँ पर अगर जो स्किप पोस्ट जो चीज हम यहाँ पर
इसकी जो बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तब भी 200 से 300 लोग यहाँ पर तब भी होंगे, है ना? जो जनरली स्किप नहीं करते, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा फैलाओगे, इस सारी चीज़ को आप ज़्यादा शेयर करोगे, और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आपकी पहले से अगर आपकी जॉब है और अगर आपको सही में जॉब की नीड नहीं है और आप उसको ऑप्ट नहीं करने वाले, तो हमारी प्लीज़ यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप प्लीज़ उस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को आप स्किप कर देना या उन वाली पोस्ट को मत भरना जो आपको नहीं चाहिए या जिस मिनिस्ट्री में आप पहले से काम करते हैं। और ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मान लो किसी के पहले से ही स्टेनो के अंदर कहीं पे मनपसंद जॉब लग चुकी है, तो वो भी स्किप करना, है ना? कहीं पर भी अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उस वाली मिनिस्ट्री का मत भरना। लेकिन हाँ, अगर किसी की जॉब नहीं लगी हुई है, तो काइंडली स्किप मत करना, ठीक है? पूरा ही भरना, है ना? जितनी पोस्ट दिख रही हैं, सारी भरना, लेकिन अपने अकॉर्डिंग भरना कि जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, उन सबको भी देखना होगा आपको। और आपको ये भी देखना होगा, अगर आप कलर ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग जो गिवन है नोटिफ़िकेशन के अंदर और वैकेंसीज़ जो गिवन है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि आप उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, और आपको उसी अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ना होगा। वैसे ही आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 2020 सीएचएसएल के अंदर भी यहाँ पर 4700 कुछ यहाँ पर बच्चे सेलेक्ट हुए। सीजीएल 2020 के अंदर भी यहाँ पर, खैर ये वाला पुराना डेटा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सीजीएल 2022 की, तो यहाँ पर हमें 36,000 वैकेंसीज दिखती हैं जो कि यहाँ फिलअप हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो यहाँ पर इतने सारे अगर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कइयों को यहाँ पर अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई होगी, और कई लोग होंगे जो शॉर्ट एंड जानते भी होंगे और जिन्होंने प्री निकाला होता है, क्योंकि काफी जो प्री के अंदर तो होते हैं सीजीएल के बच्चे, लेकिन जो शॉर्ट एंड निकालने वाले होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं रेशियो के अंदर। लेकिन उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इसको स्किप करें, और मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें आप, है ना? क्योंकि जितने भी आप ग्रुप्स के अंदर इस चीज को उठाओगे और आप इन सारे मुद्दों की बातें करोगे, तो उनको आपका व्यू पॉइंट समझ आएगा, और एक काफी लोग इसके अंदर स्किप भी करेंगे पोस्ट फ्रेंड्स को। तो इसके अंदर कुछ ही दिन बाकी है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप अपना जो मैसेज है वो आप दूसरे अपने फैलो भाइयों और बहनों से शेयर करिए, है ना? अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट शॉकिंग पार्ट की। तो देखो, सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि आपको ये लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं जो यहाँ पे रिपीट होते हैं, है ना? तो मैं वही एक डाटा आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो सीजीएल 2022 और सीएचएसएल 2021, इन दोनों का भी रिजल्ट पास-पास में आया था, है ना? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो स्टूडेंट जो सीजीएल के अंदर थे, वो सीएचएसएल के अंदर भी रिपीटेड थे, और दोनों प्रोसेस साथ-साथ चल रहे थे, और फिर दोनों का रिजल्ट आया। तो क्या हमें क्या पता चला उससे? कि जो फाइनली जो लिस्ट थी उसके अंदर हमने ये देखा कि जो नाम थे और जो फादर्स नेम थे, है ना? उन दोनों को हमने कंबाइन किया, और जो दूसरा जो एग्जाम था जैसे सीएसएल 2021 है, उसके अंदर हमने नेम और फादर्स नेम को हमने यहाँ पे कंबाइन किया। उसके बाद हमने जो कमांड लगाई, और उसके बाद जो हमारे सामने जो डाटा निकल कर आया जो कॉमन कैंडिडेट्स का, तो उससे ये पता चला कि लगभग यहाँ पर जो सीएचएसएल 2021 के अंदर जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना? तो यहाँ पर सीजीएल के अंदर भी लगभग इतने बच्चे हैं, 2733। तो 2733 यहाँ पे दोनों जगह सेलेक्ट हुए हैं, सीएसएल 2021 के अंदर भी और सीजीएल 2022 के अंदर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट है वो जाहिर सी बात है वो जॉब तो एक ही करेगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो दो जॉब करेगा। तो एक ही अगर जॉब करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 2722 पोस्ट हैं, ये तो कम से कम वेस्ट जाने ही वाली हैं। वो सीजीएल के अंदर जाए, सीएसएल के अंदर जाए, वो कैंडिडेट के ऊपर है। लेकिन ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि हमारे सामने ये साफ-साफ पता चलता है कि 2722 जो वैकेंसीज़ है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है वो सीएसएल के अंदर भी वो कैंडिडेट रिपीटेड है और सीजीएल के अंदर भी है। तो वो एक ही जगह जॉब कर सकता है, और वेटिंग लिस्ट नहीं है, जिसको अभी हम आगे भी देखेंगे वीडियो के अंदर। तो इससे ये समझ आता है कि कितना बड़ा एक नंबर है 2722, है ना? और कितनी यहाँ पे वैकेंसीज़ थी उसको भी देखते हैं एक बार, कि सीएसएल 2021 में ओवरऑल वैकेंसीज़ कितनी थी और कितने रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर कितने में से है, तो यहाँ पर 45% निकल कर आता है कि 45% जो सीट्स हैं सीएचएसएल 2021 की, वो उसके अंदर वो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 45% सीजीएल के अंदर भी सिलेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है वो जॉब तो एक ही जगह कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों जॉब करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीएचएसएल 2021 की जो आधी पोस्ट थी वो लगभग वेस्ट गई, और वेस्ट ही जाने वाली है। तो
ये एक ऑब्वियस सा फैक्ट निकल कर आता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक जना या तो सीजीएल का ही चुनेगा या सीएचएल का चुनेगा। तो ये जो हमें नंबर दिख रहा है यहाँ पर 2733 तो इतना तो एटलीस्ट खाली जाने ही वाला है और वो खाली क्यों जाएगा उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिज़र्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट नहीं होती है वो कहाँ पर गिवन होता है कि जो इतना ऑब्वियस है। और उसके ऊपर ही बात करते हैं, तो इतने यहाँ पर देखो खाली जाती हैं सीट्स, तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्टेनो के अंदर भी एक छोटा-सा प्रोपोर्शन होगा सीजीएल और सीएचएसएल के स्टूडेंट्स का, जो कि देते हैं लेकिन वो जनरली उनको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल चुकी है क्योंकि अभी 36,000 वैकेंसीज़ का भी रिजल्ट आया था। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिनको मिल चुकी है ना प्लीज़ वो स्किप करें और मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसको प्लीज़ इस चीज़ को फैलाएँ और अपने व्यू पॉइंट शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप्स हो या आपका कोई भी आपको आपके जो फेवरेट क्रिएटर है ना? आप उनसे भी जाकर कह सकते हैं एसएससी की फील्ड के अंदर। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना इस मैसेज को फैलाओगे उतने ही लोग यहाँ पे स्किप करेंगे और इवन तो इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर 200-300 लोग भी अगर स्किप करते हैं तो भी काफ़ी एक कट ऑफ के ऊपर फ़र्क पड़ता है और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जिनको सही में जॉब की नीड है। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे गिवन होता है यहाँ पर कि नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। ये रिजल्ट के राइट अप जो फाइनल राइट अप आता है उसी के अंदर ही गिवन होता है फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि कोई वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को काफी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी करें और आपको अगर ऐसा कोई स्टूडेंट लगता है जिसको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई हो तो उनसे प्लीज अर्ज करें कि वो पोस्ट रेफरेंस फॉर्म के अंदर वो सारी मिनिस्ट्रीज नहीं भरे जो उनको नहीं चाहिए, उनको वो नहीं भरे तो एटलीस्ट किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगा जिनको उसकी सही में जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखो स्किप करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान का भला नहीं हो रहा, पूरी फैमिली का भला होता है, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी लोग जानते हैं कि आज एक गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब लोग इस बात को समझते हैं, है ना? और आजकल अगर एक पूरा जो परिवार है, उसकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाती है अगर उनको एक गवर्नमेंट जॉब अगर उनके किसी भी मेंबर को मिल जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है। तो आप सिर्फ एक इंसान को ही नहीं उठा रहे हो, आप पूरे परिवार को उठा रहे हो। तो आप प्लीज़ इस बात को समझो। अगर आपको सही में उस जॉब की नीड नहीं है और अगर आपको एक अच्छी पोस्ट मिल चुकी है, अगर आप मान लो से ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हो, तो आप प्लीज़ ग्रेड सी का ही करो क्योंकि अगर आपके पास पहले से ग्रेड डी है और आपको अपनी मनपसंद लोकेशन मिल चुकी है, तो प्लीज़ उसको मत पढ़ना। बस मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।